पति पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पर स्वर्ग का ही द्वार है। पति पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पर स्वर्ग का ही द्वार है। पति पत्नी में सासू के माँ के समान ससुर को पिता अपना जाने सासू को माँ के समान माने ससुर को पिता अपना जाने देवर देवरानी से प्यार है। अरे देवर देवरानी से प्यार है, धरती पर स्वर्ग का ही द्वार है। पति पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पर स्वर्ग का ही द्वार है। स्वर्ग का ही द्वार है। हर तो जहाँ पति पत्नी में प्यार है वहाँ स्वर्ग का स्वर्ग हो जाता है वो घर। जहाँ पति और पत्नी ननद भौजाई ननद देवरान जेठान में बहन का प्रेम हो, सास को जहाँ माँ का दर्जा दिया जाए, ससुर को जहाँ पिता का समान माना जाए, वो घर खुद स्वर्ग से कम नहीं होता। आप अपने घर में माँ को दुखी करिए, सास को दुखी करिए और देवी की पूजा करने जाइए, कभी पूजा स्वीकार्य नहीं। आप अपने घर में पिता को दुख दीजिए, ससुर को दुख दीजिए, भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाएंगे, कभी आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, कभी आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। अगर आप माँ को ही देवी मान लो, पिता को भगवान मान लो और उनकी पूजा करो, फिर मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका घर ही मंदिर बन जाएगा, आपका घर ही मंदिर बन जाएगा, जहाँ माँ और बाप का सत्कार होता है, प्रेम होता है, हंसी खुशी होती है। वहाँ पर धन संपदा का वैभव का ढेर लग जाता है, रोग दुख भाग जाता है, रोग दुख भाग जाता है। अगर कभी रोग आया दुख आया तो हंस के स्वागत करो। अच्छा ये बताइए, कभी कभी अच्छी पड़ोसी आती है तो क्या करते हैं आप? हंस के स्वागत करते हैं, कुर्सी देंगे, नाश्ता पानी देंगे, हैं? अब कभी कभी जिस पड़ोसी को आप न देखना चाहें, न बात करना चाहें, वो भी आ जाए अगर दरवाजे में, तो क्या करेंगे? उसे भी तो पानी दाना देंगे, देना ही पड़ेगा। आपका दोस्त आएगा तो भी और दुश्मन आएगा तो भी अगर दरवाजे पे आ गए तो उसे कुछ आसन देंगे भी नहीं देंगे। तो जब सुख में आप हंसते हैं तो दुख में क्यों रोते हैं? वो भी तो मेहमान है। सुख और दुख क्या है? मेहमान है। दुख में भी जब दुख पड़े तो भगवान का सहारा लेके, भगवान का नाम लेकर के हंसिए, टिटोली करिए। तो कहा गया है जलने वाले को जलाओ, जलो मगर दीपक की तरह जलो। अगर दुख आया
कि चलो आज इसको परेशान करते हैं हम। बड़ा ऐसा करता है, हाँ। बंठन के एकदम हीरो बन के बैठ जाता है, घूंघट उंघट काड़ ओढ़ के एकदम नथिया बाली लगा के लाली लिपस्टिक बैठ जाती है। ऐसा करो कि आज इसके बुखार लेके चलते हैं। बुखार के रूप में आ गया, लगा ठंडा लगने, कम्बल ओढ़ के पूरी सोसाइटी पूरी फैशन सब खत्म। अब लगी रोने माई बड़ी तब तक कही कि हम जीत गए। बुखार कहेगा, दुख कहेगा कि हम तो जीत गए, लेकिन आप कहेंगे भोले बाबा का नाम लो, ओम नमः शिवाय, 2 लोटा जल डालिए, तैयार होइए, कांपते रहिए। भोले बाबा को कह दीजिए कि आज भोले बाबा ऐसे ही आपका पूजा कर रहे हैं, वाह वाह, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुख हो कहे कि हम तो आए और ये तो ऐसे ही हंस रही है, मुस्कुरा रही है, उज्जर के खुद भाग जाए, खुद चला जाएगा। दुख में भी हंसिए। तो पति पत्नी में वहां गौरा ने कहा कि जब भी पति पत्नी में विवाद हो तो प्रेम बढ़े। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, जब जब पति पत्नी में विवाद जितना होगा उतना प्रेम बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया है, पुराने लोग कहते हैं कि पति पत्नी का लड़ाई जैसे दूध में मलाई। पति पत्नी की लड़ाई जैसे दूध में मलाई। और जब वो लड़ाई को यानी मलाई को रख दिया जाए तो उसमें से घी निकलता है, तो उस जब लड़ाई हो जाती है तो उस लड़ाई के बारे में बाद में विचार होता है कि किस बात पर पति पत्नी लड़े, तो उसमें से घी रूपी अमृत निकलता है। अमृत क्या निकलता है? कहीं पत्नी की कुछ बातें सत्य होती हैं और कहीं पति की कुछ बातें सत्य होती है। ये जब लड़ाई खत्म हो जाता है 2 दिन 4 दिन के बाद तब समझ में आता है कि ये जगह पे ये सही बोले थे और वो जगह पे वो सही बोले थे, वही घी निकल जाता है। और जब वो घी निकलता है तो उस घी को पति भी पीता है और पत्नी भी पीती है और सेहतमंद हो जाती है और फिर प्रेम बढ़ जाता है। पति पत्नी की लड़ाई जैसे दूध में मलाई। तथास्तु, जब भोले बाबा ने कहा तथास्तु, जब जब पति पत्नी की जितनी लड़ाई होगी प्रेम बढ़ेगा। हमने कहा तो एक व्यक्ति खड़े हो गए, कहे गुरुजी हमके क्या बात है? कहे कौन बोल मांगा था ये बात? हमके माँ गौरा ने मांगा था। कहे दिया किसने? हमके भोले बाबा ने दिया। कहे ये बात एकदम निरर्थक हो गया, झूठ हो गया। आज शिव महापुराण पर उंगली उठा रहे हैं, काशी विश्वनाथ पे उंगली उठा रहे हैं, माँ गौरा पे उंगली उठा रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं। आप हमारे सामने से हट जाइए, मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकता। कहे आप सुनेंगे क्या? आप तो सिर्फ अपना कहना जानते हैं, किसी का सुनना जानते ही नहीं। हम क्या सुनाना चाहते हैं? अच्छा आप बताइए। कहे आपने कहा कि माँ गौरा ने आशीष मांगा, अब भोले बाबा ने आशीष दिया कि पति पत्नी की लड़ाई होगी तो प्रेम बढ़ेगा, लेकिन आजकल तो इतनी लड़ाई हो जाती है कि तलाक की नौबत आ जाती है। तलाक की नौबत आ जाती है, शादी टूट जा रहे हैं, तलाक हो जा रहे हैं। तो कहाँ भोले बाबा का आशीष फलित हुआ? ध्यान दीजिएगा भक्तों। उस व्यक्ति ने, उस भक्त ने मुझसे सवाल किया, मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। उस व्यक्ति ने खड़ा होकर के मुझसे ये सवाल कर दिया कि भोले बाबा का आशीष गलत हो गया, क्योंकि पति पत्नी में विवाद होने से अगर प्रेम बढ़ता तो इतने मुकदमा न लड़ते, इतना तलाक न होता। हमने कहा मैंने भी अपने गुरु से ज्ञान लिया हूँ, कोई ऐसे वैसे आकर के बैठा नहीं हूँ। मैंने भी अपने गुरु की पैर दबाया है, पूजा की है, दिन रात खटा हूँ, तब ज्ञान को प्राप्ति होती है। मैंने कहा सुनो, भोले बाबा ने क्या कहा था? अभी मैंने आपको भजन के मार्फत से सुनाया कि पति पत्नी में जहां प्यार है, सास को माँ का आदर मिलना चाहिए, ससुर को पिता का आदर दीजिए। विवाद कैसे होगा बताइए? विवाद हो सकता है? नहीं होगा। देवर देवरानी को एकदम प्यार दीजिए, बहन की तरह प्यार दीजिए, विवाद होगा भैया? कभी नहीं होगा। तो जब सास से विवाद नहीं होगा, ससुर से विवाद नहीं होगा, पति से विवाद नहीं होगा, देवर देवरानी से विवाद नहीं होगा, तो फिर तलाक कहेगा। तलाक के जितने भी मुकदमे हैं आप जाके देख लीजिए, इनके मेन कारण है देवरानी जेठान से हो गया, भाई का पक्ष दे दिया, भाई भाई के सपोर्ट में हो गया, आदि आदि ऐसे छोटे मोटे कारण
माँ के बहकावे में माँ ने बहू का मान नहीं किया, बेटी नहीं समझा, बहू समझा, तिलक और दहेज की डिमांड की। अपनी बेटी को 10 बजे दिन तक सुलाएंगे और बहू को 2 बजे रात को उठा देंगे। ऐसा दो निगाह की जब सास करती है तब बहू ऐसी सासों से पीड़ित हो जाती है। जैसे आप अपनी बेटी के बारे में सोचती है वैसे आप अपने बहू के बारे में भी सोचिए। मैं अब तक बहुओं को कल बोला, आज मैं सास को भी बताता हूँ कि हे सास, माँ, बहू को बहू मत समझो, बेटी समझो। जब बेटी आप समझोगे तो अभी आप माँ, आपकी बेटी अगर कोई गलती कर देती है तो उसको थोड़ा सा डांट के चुप हो जाएगी, लेकिन अगर बहू तनी सी गलती कर देती उसके ऊपर चढ़ बैठेंगे और उस पर अगर कुछ बोले तो बेटा भी, या दहेज डिमांड आदि आदि, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के तलाक के मुकदमे हो रहे हैं। मियाँ बीवी के पर्सनल झगड़े में कभी तलाक का मुकदमा नहीं हो पाता। अगर मियाँ बीवी के विवाद होता है तो सास के वजह से, ससुर की वजह से, भाई परिवार की वजह से, जमीन जायदाद की वजह से या लेन देन की वजह से, यही से होता है पहला। दूसरा कब होता है? जिसको समाज ने शादी नहीं की, स्वीकार किया, मतलब प्रेम प्रसंग आपने किया, अपने मर्जी का किया। माँ बाप जब शादी विवाह करते हैं तो देख ताक के करते हैं, समझा बुझा के करते हैं, और आप अपने मन से कूद करके कर दिए तो आगे आगे कूद, आपको समझ है नहीं, आपने कर दिया। तीसरी चीज इसमें आती है, अभी आकर के आगे चल के मैं ध्रुव का चरित्र करूंगा। आज तो नए फैशन के दौर आ गए हैं, दिन में भी शादी हो जा रही है, यहाँ तक कि खरवास में भी हो जा रही है, खरवास में भी लोग कर दे रहे हैं। लेकिन हिंदू संस्कृति क्या कहती है? हिंदू संस्कृति क्या कहती है? हिंदू संस्कृति यही कहती है कि रात्रिकालीन शादी होनी चाहिए, भोर के समय विदाई होनी चाहिए। क्यों? सारी रीत सारी रिवाज बनाई गई है। उन सारे रीत और रिवाज में एक रीत की मैं बात करूंगा सिर्फ। आपके शादी कोर्ट मैरिज में, जब कोर्ट में शादी करने जाते हैं तो कौन गवाह देता है? 2 गवाही होती है, जज के सामने 2 गवाह होती है, तब कोर्ट मैरिज होता है। और जो ये बंधन होता है, जो ये समाज साक्षी होती है, और उनके अलावा 2 देवता साक्षी होते हैं। कौन कौन? कौन कौन देवता आपके विवाह के साक्षी होते हैं? हम अभी ये कथा कर रहे हैं शिव महापुराण, इसका गवाही परमपिता परमेश्वर के धाम पर कौन देगा? आप तो है ही, उसके अलावा कौन देवता ऐसा है कि जो गवाही देगा? कि श्री सुदर्शन जी, श्री विकास सुदर्शन ने शिव महापुराण की कथा बाची थी, नियम से बाची। नंदलाल, संतलाल सब पत्नी मां के साथ कथा को श्रवण किए, इसकी गवाही मैं देता हूं। कौन ऐसा देवता है, कौन ऐसा देव पुरुष है जो इसकी गवाही देगा भगवान विश्वनाथ के सामने? बताइए, जानते हैं आप? गणेश जी, चलिए आपकी इच्छा है तो गणेश जी। और कोई जानता है? ध्रुव तारा, इसकी गवाही देते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कौन? ध्रुव की कथा भी आगे चल के मैं श्रवण कराऊंगा, हो सकता है दूसरी मीटिंग वाले 6ठम दिवस की कथा में मैं ध्रुव का स्मरण कराऊंगा। ध्रुव कौन थे? ध्रुव तारा एक होता है जो उत्तर दिशा में, उत्तर की दिशा की तरफ निकलता है, वो भोर में निकलते हैं, भोर में दिखता है। उनको श्री हरि भगवान विष्णु ने, श्री हरि भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? कि जितने भी यज्ञ धर्म होंगे सभी चीज की गवाही तुम दोगे। जिसकी गवाही तुम दोगे वो धर्म जोड़ा जाएगा, वो धर्म कार्य लिखा जाएगा। तुम्हारी गवाही के अलावा किसी की गवाही मान्य नहीं होगी। 25 ठो गवाह खड़ा कर दो, बात ठीक है, लेकिन तुम्हारी गवाही मेन होगी। सिर्फ एक जगह तुम्हारी गवाही नहीं चलेगी। कहाँ? भागवत कथा। भागवत कथा अगर होगी केवल, तो उस जगह तुम कितनों कहोगे मैं तुम्हारी गवाही नहीं मानूंगा, क्योंकि भागवत कथा की गवाही तुलसी देवी देंगी, माता तुलसी देती। 18 पुराणों में से 17 पुराणों की गवाही, 17 पुराणों की कथा की गवाही ध्रुव जी देंगे, ध्रुव महाराज देंगे, और एक भागवत कथा की गवाही तुलसी महारानी देती है।
हमारे जितने भी कथा व्रत पूजा छठ आदि आदि व्रत त्योहार करते हैं धार्मिक का, इनकी जब गवाही वहां होगी, यमराज हमारे धर्म कार्यों को दिखाएंगे, भगवान परमपिता परमेश्वर पूछेंगे कि इसकी गवाही कौन देगा, धर्म इसकी गवाही ये सत्य बोल रहा है, चित्रगुप्त ने जो इसके धर्म खाते में लिखा है क्या ये सत्य है, तब ध्रुवतारा वहां गवाही देंगे कि हाँ सत्य है, तब तो वो माना जाएगा। और ध्रुवतारा का दिया हम नहीं देखे, तो चित्रगुप्त कितनों लिख दे, कोई मतलब नहीं बनेगा। उसी प्रकार से शादी में एक रस्म थी पहले, अब ध्यान दीजिएगा, आज की तलाक क्यों होती है, इन सब कारण क्या है। बहुत अच्छा चरित्र उठ गया, बहुत अच्छा। मैं यही कहता हूं कि माँ, मैं कथा तो कोई और कहने बाँचने बैठता हूँ, अब बाँचता वो हूँ जो आप बचवाती है, जो आप कहलवाती है। मैं कथा कुछ और लेके बैठा था, लेकिन आज माँ काली स्वयं सरस्वती के रूप में मेरे कंठ में विराजमान होकर के इस कथा का श्रवण करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी का प्रेम, पति पत्नी की मर्यादाएं क्या होती है। आज क्यों पति पत्नी का विवाद हो रहा है, क्यों तलाक के मुकदमे गज रहे हैं, इन सब का कारण क्या है। पहला कारण दान दहेज लोभ, दूसरा कारण जलन ईर्षा अभिमान, देवरानी देवर को न देखना चाहे, देवर देवरानी को न देखना चाहे, जेठानी देवरानी की लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई हो रही है। किसके लिए लड़ रहे हैं, एक बित्ते जमीन के लिए, धन के लिए। क्या लेके आए, क्या लेके जाओ, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। कुछ रहने वाला नहीं है कि कुछ यहां रह जाएगा, जैसे आए थे वैसे जाओगे, कुछ यहां बचेगा नहीं आपका। खूब चट्टान चोरी करके बेईमानी करके जितना जेबा काटना है आपका काट लो, सब यही रह जाना है। आज भाई भाई में लड़ाई करवा रहे हो, देवरानी जेठानी को बढ़ा चढ़ा के लड़ाई करवा रही है संपत्ति के लिए कि हमारे आदमी की कमाई हमें मिले, हमारे आदमी की ज्यादा कमाता है, तुम्हारा आदमी कम कमा रहा है। सास हमें माने संपत्ति हमें दे दे। इन सारी चीजों को दान में मोटरसाइकिल नहीं मिला, सोने की अरे सोने की सिकड़ी लेके जाओगे, सोने की सिकड़ी लेके जाओगे। एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे ही विवाह हुआ था, विवाद में कह दिया अरे चलो तुम्हारे बाप को जानते हैं, तुम्हारे बाप ने, हम तब जानते कि तुम्हारा बाप करोड़पति है जब वो एक हेलीकॉप्टर दहेज में दे देता। लड़की ने तत्काल जवाब दे दिया कि मेरे पिताजी तो आज भी हेलीकॉप्टर दे सकते हैं, हेलीकॉप्टर लैंड कराने की जमीन है आपके पास, आगे अपनी औकात को देख लो। लेकिन अपने घर में पूंजी ना भांग, अपने घर में भूजी भांग ना हो, लेकिन चाहिए 1.5 लाख की गाड़ी, जिंदगी भर साइकिलों पे न चढ़े हो। जब शादी होगा तो कहेंगे भैया हमें गाड़ी चाहिए एकदम 5 के, भले मोटरसाइकिल मिल जाए दहेज में तो उसमें पेट्रोल भरवाने के लिए दोस्तों के आगे भी करना पड़े। पता चला कितने गांव देहात में मैंने देखा है, मोटरसाइकिल दहेज का मिल गया, वहीं रखा है जहां गोईठा रखाता है, बड़ा है नया नया मोटरसाइकिल, भैया का तेल के डलाई साइकिल उठावा चलता फ्री, सब यही रह जाएगा। लेकिन इसी के लिए आप लोग विवाद करते हैं। विवाद इस हद तक हो जाती है कि तलाक देने की नौबत आ जाती है, शादी की नौबत आ जाती है, शादी टूटने की नौबत आ जाती है।